जाएंगे आप लोग? बेटा जरा सौम्या, मेहमान नवाजी होती रहेगी यार, घर वालों के साथ भी थोड़ा वक्त तो गुजारो। आओ बैठो, अभी लावो में बहुत वक्त है। क्या बात है? तो इसे जानबूझकर भेजा गया है? ऐसी कोई बात नहीं खुशी। अच्छा, देखा रोहित, लाइफ में ये दोनों पार्टनर्स हैं और अब इस गेम में भी। चलो नंबर चला ना, नंबर 9। अभी मिलाता हूँ। सौम्य बेटा। जी। बेटा यहाँ ना 1 मिनट। आई जस्ट कम, एक्सक्यूज मी। कम सून, जल्दी आना। बेटा यहाँ के बैठो। मुझे आपसे किसी को मिलाना है। ये मिस्टर कपूर है। नमस्ते। लाइन नहीं आती यार, मैं I'm a good boy। अरे तो अरे तुम्हारे सौम्य जी का मोबाइल इधर ही रह गया। परी, तुम्हारे डियर हस्बैंड का फोन यहीं रह गया है। बज रहा है, उठा लो। क्या बात है परी, इतना हिचकिचा क्यों रही हो? जीजू की किसी गर्लफ्रेंड का फोन तो हो नहीं सकता। उठा लो। क्यों, क्या बात है परी? रॉन्ग नंबर। अच्छा, क्यों भाई, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में जीजू की किसी गर्लफ्रेंड का फोन था? हाँ? आजकल ना ये रॉन्ग नंबर इतनी जल्दी लगते हैं ना। अरे वाह 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 वाह, क्या हो रहा है? हाँ? चीटिंग रोहित। अरे हमें भूल गए। अरे हमें भी याद कर लो भाई। आपको हम कैसे बोल सकते हैं? आपकी तो शादी, आपकी शादी पर हम आए हैं भाई। चलो हो बात सकता है? और मेरा भी बांट लो। आइए 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 बैठिए। 3। सौम्या, आपका फोन। परी ने संजना का फोन। परी, जरा मेरे साथ आना। एक्सक्यूज मी।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन उठाने की? वो सौम्य, आपका फोन बार बार बज रहा था। खुशी ने बोला कि खुशी मेरी जिंदगी का फैसला नहीं करती है। मेरे पर्सनल कॉल लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइंदा तुम अपने हद में रहना। अंडरस्टैंड? सौम्य, क्या बात है बेटा? अरे बोलो ना, क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों? जी लड़ाई नहीं करी तानिमा। वो आप इसे डांटना जरूर कह सकती हैं। स्वामी मुझ पे नाराज हो रहे थे कि मैंने सुबह से कुछ ठीक से खाया नहीं ना, इसलिए। तू भी ना दुनिया जहान का ख्याल रखेगी, लेकिन अपने मामले में बहुत लापरवाह है तू। सौम्य बेटे, तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे डांटा। बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरी तरफ से डबल डांटो इसे। डांटो। चल अब चल के पहले कुछ खा ले, फिर बाद में सारे काम कर। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा जास्मिने पुण्यकाक्षं शवाज्याभ्यंतर सुधि सुधि। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कल्पतजम्बो फलचारुभक्षणं उमाश्रितं शोक विनाशकारकं। कन्या को फेड़े के लिए बुलाइए। इशारा। आंटी, इशारा कहाँ है बेटा? आंटी अभी वो थोड़ी देर पहले ही बाहर गई। हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? सेठानी जी, पंडित जी ईशाना को फेरों के लिए बुला रहे हैं। चमेली, तूने ईशाना को कहीं देखा क्या? कहीं वो नीचे तो नहीं चली गई? नीचे नहीं तो नीचे भी नहीं है तो कहाँ चली गई? कहाँ हुआ? चमेली, तुम ऊपर जाके देखो, मैं इस तरफ देख लेती हूँ। क्या हुआ? ईशाना कहीं मिल नहीं रही है। क्या कह रही हो? हाँ, मैंने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। क्या बात है? ठीक है ना? अरे काम्या, ईशाना को पंडित जी बुला रहे हैं। जी, मैं देखती हूँ। ये क्या है इशाना? इशाना, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कब से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। बेटा, तुम बिना बताए यहाँ पर आके क्यों बैठ गई? तुम्हें पता है मैं कितनी घबरा गई, मेरी तो जान ही निकल गई। क्या हुआ बेटा? अम्मा, कुछ देर के लिए मैं आपको दिखाई नहीं थी। कुछ पल के लिए आपकी आंखों से ओझल हो गई, आपकी जान ही निकल गई। हाँ बेटा, अच्छे तो होते ही माँ बाप की जान, जब वो माँ बाप को बिना कुछ बताए
बिना कुछ कहे अचानक उनसे दूर हो जाते हैं ना, तो माँ बाप की जान नहीं निकलेगी तो और क्या होगा? हाँ, नो माय चाइल्ड, अपनी मम्मा से दूर जा रही है इसलिए रो रही है ना? अपनी बेटी से दूर होकर तो ये मम्मा भी बहुत उदास हो जाएगी। तुम्हें पता है बेटा, जब बच्चे माँ बाप की आंखों के सामने होते हुए भी उनसे दूर होते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत तड़पते हैं माँ बाप, बहुत। और अब इसी दर्द से ये माँ भी गुजरेगी। हम भी ना इस खुशी के मौके पर यहाँ आंसू बहाने बैठ गए। चल मेरे बच्चे, तुझे फेरे के लिए बुला रहे हैं। ईशाना बेटे, मन क्यों छोटा करती हो? देखो, तुम्हारे माँ बाप कहीं दूर तो नहीं रहते हैं, इसी शहर में ही ये लोग। जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम चलिए आना इनसे मिलने के लिए, ठीक है ना? काम्या, तुम भी बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे हमारे लिए परी है, खुशी है, वैसे ही ईशाना होगी। तुमने भी तो हमारी परी को इतने प्यार से बहू बनाकर रखा है, वैसे ही हम ईशाना को भी अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, है ना परी? हाँ ईशाना, वहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत प्यार देंगे। और आदि भैया, उनका मैं क्या कहूँ, वो तो बहुत ही प्यारे हैं। तुम किसी बात की चिंता मत करो। हाँ, अब डरना नहीं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। नहीं, रुक जाइए। नहीं, रुक जाइए। आप मेरा कन्यादान नहीं करेंगे। ये हक मैं आपको नहीं देती।
कन्यादान तो माँ बाप ही करते हैं ना? हाँ, पर मैं अपने माँ बाप खो चुकी हूँ। ईशाना, ईशाना, ये तुम क्या बोल रही हो? ईशाना बेटे, माँ बाप के जीते जी ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। अगर आप मेरे माँ बाप की सच्चाई जान लेते तो आप मुझे ऐसे नहीं समझाते। ईशाना, बहुत हो गया। कब से तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ मैं। मुझसे आप किसी और बात की उम्मीद भी मत रखिएगा। इनफ इज इनफ ईशाना, अब चुपचाप कन्यादान के लिए बैठो। मैं उनके हाथों मेरा कन्यादान कैसे होने दे सकती हूँ जिन्होंने मेरे पति को 25 साल तक अपने माँ बाप से दूर रखा। अपने परिवार से दूर रखा। एक बेटे को अपनी माँ की गोद से दूर रखा। ईशाना बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? देखो ईशाना बेटा, तुम जो कुछ भी कह रही हो बहुत सोच समझ के बोलो। तुम जानती नहीं, हम लोगों के लिए, हमारे खानदान के लिए ये बात बहुत अहमियत रखती है। जानती हूँ दानी माँ, जानती हूँ, पर शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ जिन्होंने आपके परिवार की खुशियाँ छीन ली। जिन्होंने आपके घर का चिराग छीन लिया और आपके घर में अंधेरा कर दिया। मैं हमेशा आदित्य की आंखों में अपने माँ बाप के लिए एक तड़प देखती थी। उसकी आंखों में वो सवाल देखती थी जिनके जवाब वो जानता ही नहीं। मेरे और आदित्य के प्यार की तरफ देख के इन्होंने ये बात छुपा के रखी। अपने जुबान को ताला लगा दिया। नए जुड़ते हुए रिश्तों में दरार ये नहीं डालना चाहती थी, पर मैं कैसे चुप बैठ सकती हूँ? पर माँ बाप का पाप सिर पे लिए मैं नहीं जी सकती। मैं एक झूठ पर ये रिश्ता कायम नहीं कर सकती। अब आप ही बताइए, मैं अपने माँ बाप को कन्यादान का हक कैसे दे दूं? मेरी नजरों में, मेरे दिल में मेरे माँ बाप की जगह बहुत ऊंची थी। कैसे भूल जाऊं? कैसे माफ कर दूं उन लोगों को जिन्होंने मेरे आदित्य के साथ ये नाइंसाफी की? कैसे माफ कर दूं, चाहे वो मेरे माँ बाप क्यों ना? रिश्तों की वजह से इतना बड़ा गुनाह तो माफ नहीं किया जा सकता ना। दानी माँ, दादू, अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो आपको पूरा अधिकार है मुझे डांटने का। पर अगर आपको लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ तो आपको कन्यादान के बिना ही मुझे अपनी बहू स्वीकारना होगा।
मंत्र